नेतन्याहू के एक साथी ने कहा कि इजरायल के नेता नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहे। इजरायल हमास युद्ध पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो खुशियां, संतुष्टि और समस्या का समाधान दे सकता है। शरद पवार ने फिलिस्तीन के साथ एनसीपी का जताया समर्थन, कहा हम फिलिस्तीन के साथ हैं। ओवैसी ने तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लगाकर जताया समर्थन, कहा मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मेरठ में संगीत सोम ने हमास समर्थकों पर साधा निशाना। जो लोग हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा करना चाहते हैं। आखिर एएमयू में ही ये सारी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व लोग क्यों रहते हैं? इसलिए ऐसे संस्थान को बंद कर देना चाहिए जहां से आतंकवाद और देश को खतरा हो। राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह पर्चा भरेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में अमित शाह रहेंगे मौजूद। टीआरएस ने घोषणा पत्र जारी किया। 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। आज राजनाथ सिंह तेलंगाना में रैली करेंगे, लोगों को करेंगे संबोधित। राजस्थान में चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कई नीतियों पर करेंगे बात। मिशन 2024 के लिए बीजेपी में मंथन शुरू। गुजरात में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अमित शाह के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े केस में आज कोर्ट में नहीं पेश हुए लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी। सीबीआई ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट। 2 नवंबर को होगी केस की अगली सुनवाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर लगाए संगीन आरोप, कहा संसद में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद ने लिए पैसे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पलटवार, कहा पहले निशिकांत दुबे के फर्जी एफिडेविट की हो जांच, फिर मेरे खिलाफ बैठाई जाए कमेटी। राज्यसभा के निलंबन के खिलाफ आप नेता राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने दाखिल की याचिका। पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला, कहा उन्हें नीतीश कुमार से सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर गिरिराज सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना, बोले नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना तुष्टिकरण के लिए कराया। ड्रग्स माफिया ललित पाटिल फरार मामले में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का राज्य सरकार पर गंभीर आरोप, कहा राज्य और माफिया में साठगांठ। पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4 मापी गई। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। उदयपुर में पार्टी नेताओं से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज राहुल गांधी का चुनावी राज्य मिजोरम का दौरा, लोगों को करेंगे संबोधित। लखनऊ में एसपी ने एमपी चुनाव के लिए 9 सीटों में पार्टी में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। वडोदरा में गरबा स्थल पर लगाया गया बिना तिलक के नो एंट्री का बैनर। लव जिहाद के खिलाफ है पहल। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मैराथन का आयोजन। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दिखाई झंडी। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बरेली जेल से लाया गया प्रयागराज, आज होगी कोर्ट में पेशी। भोपाल में कांग्रेस के याजवेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। बीजेपी लगातार आ रही प्रतिक्रिया। देवरिया में अखिलेश यादव के गांव पहुंचने से पहले पीडब्ल्यूडी नई सड़क बनाने में जुटी, वीडियो आया सामने। हल्द्वानी भारी संख्या में महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। लगातार महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर जताया रोष। सोनीपत की यूनिवर्सिटी में पंजाब की यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। कल्चरल कार्यक्रम में एंट्री नहीं देने से हुआ हंगामा। अलीगढ़ में राम बारात चढ़ने के दौरान 2 पक्ष आए आमने सामने। दूसरे समुदाय के युवकों ने किया हमला। गोकर्णनाथ मंदिर में 9 दिन तक चलने वाले मंगल गुरु दशहरा का हुआ उद्घाटन। भारी संख्या में पहुंचे लोग। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय आसाराम बापू के कार्यक्रम में शामिल हुए। नरसिंह वाटिका का हुआ आयोजन। चेन्नई मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जन कल्याण कार्यक्रम में भाग लिया। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को सिलाई मशीन और 2 पहिया वाहन भेंट किए। गुरुग्राम में किसानों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने किसानों की मांग को सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया। गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। केसरिया गरबा लोगों से हुए रूबरू। इंदौर में नवरात्रि उत्सव के दौरान हुआ गरबा, युवाओं में दिखा उत्साह। सूरत में क्रिकेट एसोसिएशन ने साइकिल गरबा का आयोजन किया, लोगों को किया जागरूक। भुवनेश्वर में ट्रांस समुदाय की कलश यात्रा का किया गया आयोजन। धूमधाम से मना रहे शिवरात्रि उत्सव। नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में भारी भीड़, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे लोग। जम्मू कश्मीर में मौसम ने बदली करवट। कुलगाम में जोरदार बारिश के बीच जमकर बरसे ओले, बढ़ी सर्दी। लेह के कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि। घर की छतों और सड़कों पर ओले से बिछ गई है सफेदी।
केदारनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी, बिछी सफेदी। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में बढ़ गई है सर्दी। चमोली में मौसम ने बदली करवट। बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ, कड़ाके की सर्दी में लोगों को भाया अलाव। चौदह नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। अन्नकूट के पर्व पर 6 महीने के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने नॉर्थ सिक्किम में सैकड़ों लोगों को किया रेस्क्यू। पथरीले रास्तों में बुलंद रहा जवानों का जज्बा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर दिखा दिलकश नजारा। मनाली में ऊंचे इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। हरियाणा के कैथल में किसानों पर टूटी आफत। आसमान से जमकर बरसे ओले। कुछ ही देर में बिछी सफेद बर्फ की चादर। कैथल मंडी में ओले से हुआ भारी नुकसान। फसल काटते ही किसानों पर पड़ी ओले की मार। अंबाला में आंधी बारिश की आफत। तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश की तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ में आसमान में घने बादलों का डेरा। कई हिस्सों में जोरदार बारिश। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जोरदार बारिश। मौसम हुआ खुशनुमा। विधानसभा चुनाव के टिकट मिलते ही प्रत्याशियों के देखने लगे तरह तरह के रंग। कोई जनता के आगे झुका रहा है शीश, तो कोई आराध्य के आगे हुआ नतमस्तक। राजस्थान के फतेहपुर शेखावती में बीजेपी उम्मीदवार श्रवण चौधरी की नगरे सेठ के प्रति दिखी अनोखी भक्ति। 1 किलोमीटर दंडवत होकर नगर सेठ के दरबार में पहुंचे। मैं यात्रा करता रहता हूँ। मेरी 40+ यात्रा हो चुकी है। बस इच्छा थी, नगर सेठ है, नगर देवता है, इसलिए बस उनकी यात्रा। नवरात्रि का आज दूसरा दिन। आज देवी ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दिखी भव्य सजावट। हरिद्वार में आस्था का उमड़ा सैलाब। चंडी देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नोएडा के चर्चित निठारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दोषी पंढेर और सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा रद्द। ताउम्र रहना होगा जेल में। बुलंदशहर में बाइक सवार 2 छात्रों को ट्रक ने मारी टक्कर। दोनों की मौत। ट्रक चालक गिरफ्तार। बाराबंकी में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म। नाबालिग की हालत नाजुक। आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया में चचेरे भाई ने चचेरे भाई को गोलियों से भून कर किया हत्या। वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच जंग। धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन में चाल धंसने से 2 की मौत। 12 के दबे होने की आशंका। चुरू में मिठाई के कारखाने पर बॉयलर फटा। 4 घायल, 1 जिंदा चला। भिंड में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे 3 मजदूरों को कुचला। हादसे में तीनों की गई जान। बांदा में युवक ने अपनी भाभी से तंग आकर आत्महत्या की। आरोपी महिला ने मृतक पर लगाया था रेप का आरोप। जोधपुर में कुएं की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत। दम घुटने से हुआ हादसा। श्योपुर में माता मंदिर में हवन के धुएं से उड़ी मधुमक्खियां। मधुमक्खियों के हमले में 25 लोग हुए जख्मी। भीलवाड़ा में एक होटल संचालक की पीट कर हत्या। दोस्त के प्रेम प्रसंग के चक्कर में गई शख्स की जान। हल्द्वानी के एक स्कूल संचालक पर यौन शोषण का मामला। आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर में एक शराब से भरा कंटेनर जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में नकली दवाइयों के करीब 4 करोड़ की खेप जब्त। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। जमशेदपुर में घर में बनाई जा रही थी अवैध शराब। करीब 20 लाख की शराब जब्त। महोबा में दबंगों ने की फायरिंग। घटना में करीब 10 लोग घायल। बेलगावी में एक महिला को चप्पलों की माला पहनाकर निकाला गया जुलूस। लोगों ने लगाई हनी ट्रैप का आरोप। उड़ीसा के कालाहांडी में सड़क न होने के कारण पीड़ित महिला को एम्बुलेंस तक खाट पर ले जाया गया। गोपालगंज में लग्जरी कार से करीब 1 क्विंटल 2 किलो चांदी बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में 2 बाइक सवार छात्रों ने पैदल जा रहे 2 छात्रों को मारी टक्कर। 1 की मौत, 2 घायल। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किया बड़ा फेर। इंग्लैंड को दी 69 रन से मात। अहमदाबाद में पाकिस्तान के हराने के बाद पुणे पहुंची टीम इंडिया। गुरुवार को बांग्लादेश से है मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद भारत में रहने वाले अफगानी नागरिकों की हिंदी में प्रतिक्रिया। जमकर झूमे अफगानी। श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका वर्ल्ड कप से बाहर। चमिका करुणारत्ने टीम में शामिल। लखनऊ में आज होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला। अटल बिहारी वाजपेयी के कान्हा स्टेडियम में 2 बजे से शुरू होगा मैच।